सड़क बनाए हैं और सबसे ज्यादा कमीशन जो है सड़क बनाने में नहीं मिलता है। इसीलिए उनका जितना विधायक निधि का पैसा है वो सड़क बनाते हैं, लेकिन एक भी दलित समाज में, एक भी दलित टोला में आपके यहाँ सड़क नहीं है। जब आप सड़क मांगने जाइएगा तो एक ही बात बोलते हैं कि अगला जमीन वाला जमीन नहीं देता है। अरे भाई जमीन वाला जमीन क्यों देगा? अभी NH बन रहा है बगल में, मधुदाबाद में बन रहा है ना, वहाँ किसी भी राजनीति का जमीन गया है, जिसका भी गया है उसको 4 गुना ज्यादा पैसा मिला है। मुख्यमंत्री का योजना है दलित, जहाँ भी दलित समाज के लोग, महादलित समाज के लोग 300 से ज्यादा का आबादी है, वहाँ सड़क देने का प्रावधान है। उसके बीच में जिनका भी जमीन आएगा उसको बिहार सरकार 2 गुना से 4 गुना देने का काम करेंगे। लेकिन ये काम यहाँ के माननीय से नहीं हो सकता है। इन दोनों से सिर्फ एक ही काम होता है, चाहे हारे हुए हो या जीते हुए, आप सत्यनारायण भगवान का पूजा कीजिए, आपके दरवाजे पर आ जाएंगे। अरे उससे हम लोग को क्या फायदा होगा? कोई फायदा होगा? नहीं होगा। अभी बारिश हुआ था कुछ दिन पहले, सारा किसान मरमाहत थे, सभी का फसल नष्ट हुआ, लेकिन यहाँ के जो विधायक हैं, या आप जीते हुए हैं या हारे हुए हैं, जिनको भी आप वोट दिए थे, वो सिर्फ एक ही चीज में बिजी थे, भोज खाने में बिजी थे। सभी के दरवाजे पर जाके भोज खाने का काम कर रहे थे, जबकि हमारा यहाँ का फसल नुकसान हुआ था। आपदा मंत्री का प्रोग्राम यहाँ लगवाना था उनको। अगर आपदा मंत्री मोहद्दीनगर विधानसभा में आते तो सभी जिनका भी फसल नष्ट हुआ था उसको मुआवजा मिलता, लेकिन ये काम उनसे नहीं हो सकता है। उनका काम सिर्फ एक ही है, उनका कोई पटना में कुछ नहीं है, यहीं पर आकर अपना भोज खाते हैं। तो हम लोग वो अच्छा नेता चाहिए ना, जो पटना से नेता को यहाँ बुला ले, हम लोग को मुआवजा दिला दे। अभी आप देखे होंगे 2 साल 2.5 साल पहले आप ही के पंचायत में, आप ही के टोला में आग लगा, उसमें किसी को सिर्फ मुख्यमंत्री योजना के अलावा कोई पैसा मिला? कुछ भी मिला? नहीं मिला, क्योंकि यहाँ का विधायक जो है वो सशक्त नहीं है। पटना में जो भी दल चलाते हैं सब जानते हैं कि हम टिकट दिए हैं तभी विधायक बना है, इसका बाद कोई सरकार में नहीं माना जाता है। ठीक है ना? एक भी काम आप बता दीजिए, आपके पंचायत में जितना स्कूल दिखता होगा, जितना स्वास्थ्य केंद्र दिखता होगा, जितना कुछ भी दिखता होगा, सब हमारे पूर्वजों का देन है। इनसे एक भी सरकारी स्कूल आपके पंचायत में अगर नया खोल के दे दे तो निश्चित इनको बोरा भर के वोट दीजिए, लेकिन इन लोगों से यानी कुछ भी नहीं होगा। सभी लोग जागिए, यहाँ के बेटा को वोट दीजिए, आप अपने समाज के लोगों को वोट दीजिए। दूसरे जगह के लोगों को वोट देने से कोई फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं है। सभी खासकर जितने भी माताएं बहने हैं, सभी माताएं बहने से हम अनुरोध करेंगे कि जो भी माता है आप अपने बेटे, इस समाज के बेटे का वोट दीजिए, और जो भी बहने हैं सब अपने भाई को वोट दीजिए। यही कहने के लिए हम आपके पास आए हैं। तब हम मान के चले ना कि यहाँ का जितना वोट है यहाँ के लोगों को वोट मिलेगा। जिनको जिनको आशीर्वाद देना है, हाथ खड़ा करके आशीर्वाद दीजिए, यहाँ के लोग को वोट दीजिएगा ना, मान के चलेगा यहाँ के लोग को वोट दीजिएगा। तो यही कहने के लिए हम आपके पास आए हैं। दूसरे जगह के लोगों को कोई फायदा नहीं है। और एक और आपको जानकारी देते हैं, 2006 के बाद नीतीश कुमार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजना बनाया था कि सारे जिनको भी यानी घर बनाने के लिए जगह नहीं है, जो भी सरकारी जगह पर रहते हैं उनको 3 डिसमिल जमीन देने का काम 2006 से ही चल रहा है। लेकिन आपके यहाँ 2015 के बाद से ही रफ्तार पकड़ा था, लेकिन 2015 के बाद से यहाँ तो दूसरे जगह के लोग विधायक हैं, उनसे तो कोई काम नहीं होता है। जिनको भी जिन दलित भाइयों को घर नहीं है या सरकारी जमीन पर जिनका घर है उनको 3 डिसमिल देने का प्रावधान है, लेकिन आप लोग को नहीं मिल रहा है। इसलिए नहीं मिल रहा है कि हम लोगों ने
अपना जो लाखों रुपया का वोट है, जिस वोट से हम लोग को मुआवजा मिल सकता था, जिस वोट से हमारे जितने भी दलित भाई हैं, महादलित भाई हैं, उनके दरवाजे तक सड़क बन सकता था, जिस वोट से आपको 3 डिसमिल जमीन मिल सकता था, वो वोट का सौदा सिर्फ किसी के नेता पर आ जाने से, हमारे टोला में आ जाने से आप लोग दे देते हैं। तो ये बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? बदलना चाहिए। तो आप लोग जागिए, जो व्यक्ति आपको 3 डिसमिल जमीन दे, जो व्यक्ति आपको मुआवजा दे, जो सरकार का सारा योजना ला कर दे, जो आपके पंचायत में स्कूल खोल कर दे, सभी उसी को आप वोट दीजिए। यही कहने के लिए हम आपके पास आए हैं। ये आप जो स्कूल पे हम खड़े हैं, ये स्कूल पहले के लोग बनाए हैं, नया वाले 2015 के बाद वाले कुछ भी नहीं किए हैं। इसीलिए उन दोनों को किसी कीमत पर आप वोट नहीं दीजिए। वोट देने का काम सिर्फ और सिर्फ मोहद्दीन के बेटा को वोट दीजिए, यहाँ के लोगों को वोट दीजिए। सब दल के नेता, चाहे जो भी दल के नेता है, सभी आदमी बोलते हैं जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी।